नाही लागल नावे करिया घरे आवर जहू, नाही लागल नावे करिया घरे आवर जहू, नाही तज देबे। कलाकार है जिसे आप बहुत पसंद करती हैं? वैसे तो सबको पसंद करते हैं, लेकिन अब जैसे हम सबसे पहले चैनल पे हम अंजू उपाध्याय भाभी को देखे थे, इसके बाद वंदना भाभी को देखे थे, अच्छा। इसके बाद जो है मंजू मोहनी भाभी है, मोनू भैया हैं, और जैसे ये पुष्पा भाभी है। काली माई सुमिरा, भवानी माई सुमिरा, सुमिरे लागे। पहले पढ़ाए थे 13 साल, लेकिन जब पैसा कम मिला, घर की इतनी जिम्मेदारी थी, सास नहीं थी, हम अकेले थे, तो हमें बहुत थकान पड़ता था, 8 घंटे लग गई थी। झंडा ये तिरंगा हमारा जगह में। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंदन। आज मैं पुनः से अंबेडकर नगर जनपद में उपस्थित हूं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कवि संतोष चैनल के प्रसारण को कि अवधि गाने वाली बहनें जो होती हैं, जो बिरहा, लोकगीत, संगीत और कव्वाली के लोग होते हैं, जो पुरानी पारंपरिक विधाओं के कलाकार हैं, ऐसे कलाकारों की आवाज़ को संग्रहित करना और उनकी विधाओं को संग्रह करना ही लगभग कवि संतोष चैनल का उद्देश्य सा बन गया है। क्राइम की रिपोर्टें बहुत कम लगाता हूँ, मुझे क्राइम बिल्कुल पसंद नहीं है। गीत संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और पूरी तरह से कवि धर्म का अनुपालन करता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं अम्बेडकर नगर में उपस्थित हूँ और मेरे बीच में हैं उमा वर्मा जी, जो अवधि की बहुत अच्छी कलाकार हैं। अच्छे परफॉर्मेंस आपके हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। आपका यूट्यूब पर चैनल है, मेहनत कर रही हैं आप, 1000 के ऊपर के सब्सक्राइबर हैं। इनसे बातचीत करते हैं और कुछ पुराने पारंपरिक गीतों का अंश भी आप लोगों तक छोड़ते हैं। पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, इनके चैनल को। बाकी आप सबका प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है, इसके लिए संतोष आपका बहुत आभारी है। जी उमा जी, थोड़ा सा पहले अपने दर्शकों को परिचय बताइए कुछ। पहले हम भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और भैया के चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं हम उनको हाथ जोड़कर दिल से प्रणाम करते हैं, और यही कहते हैं कि भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे इनका चैनल आगे जाए और हम जैसे बहनों का सपोर्ट करें। क्या बात है, इतना कितने दिन से याद कर रही थी आप कि भैया आएंगे इंटरव्यू दे, बोलना है मुझे? बहुत दिन से याद कर रहे थे भैया। अभी इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया आपने किसी चीज़? कभी नहीं, पहली बार। इतना याद करना पड़ा होगा कि मुझे इतना कहना है, मुझे याद करना है। नहीं भैया, इतना जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा उमा जी, बहुत अच्छा लगा। कितनी पढ़ी हैं? BA MA सब किए हैं, BA MA बॉम्बे आर्ट, फिर इंटर से प्राविधिक कला किए थे। वाह, क्या बात। यानी MA एक बार MA किया, डबल MA किया? एक बार भैया। अच्छा, MA किया। किस विषय से MA है? समाज शास्त्र से। समाज शास्त्र से MA किया आपने? हाँ। BA किया, MA किया आपने, और फिर बॉम्बे आर्ट कर लिया, फिर प्राविधिक कला वाला वो कर लिया। क्या बात है। इतनी पढ़ाई के बाद क्या लगता है उमा, आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए? नहीं भैया, पहले यूट्यूब तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे परिवार बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हीं लोगों के कमी से हम B.Ed नहीं कर पाए। वो लोग नहीं सोचते थे कि हम B.Ed करें। नहीं, जितनी सहेलियां मेरी हैं सब टीचर हैं, और नंबर मेरा सबसे ज़्यादा था, लेकिन हम टीचर नहीं हैं। आप टीचर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूबर हो जाएंगे आप। जो अंत में लगने वाला सिस्टम है, टीचर और यूट्यूबर, तो ये आप अपने पीछे लगाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं लगता है? नहीं छोड़ेंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप टीचर नहीं होंगे लेकिन यूट्यूबर हो जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जो इतनी शिक्षा लिए हो, भाई BA किया हो, कोई MA किया हो, और फिर बॉम्बे आर्ट किया हो, और प्राविधिक कला से, मतलब पूरी तरह से समझिए आप एक टीचर की डिग्री। बॉम्बे आर्ट से तो नौकरी मिल सकती थी आपको ना? मिलती थी, लेकिन वही है कि हमारे घर में जो है सब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, और हमारे ससुर इतने टाइट थे कि बाहर जाने नहीं देते थे। क्या बात है। तो एक समस्या बड़ी खड़ी हुई है, लेकिन बहरहाल घर के भीतर से भी, चौखट के भीतर से भी तो महिलाएं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काम करके अच्छा सा पैसा कमा रही हैं। यानी इसकी जानकारी आपको है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है? भैया जानते हैं। जानती है ना? जानते हैं। यानी कमाने का संकल्प आपने उठा लिया कि मुझे कमाना है, तो कमाना यूट्यूब से सही। हाँ भैया, ये हम जानते हैं कि कमाएंगे आप। और क्या जब यूट्यूब पे आप काम करना शुरू करती हैं तो आपके हस्बैंड या आपके देवर या आपके ससुर जी आपको मना नहीं करते कि मत करिए? भैया मेरे जो है हस्बैंड कुछ नहीं कहते थे। नहीं बोलते हैं कि बोलते भी नहीं? नहीं बोलते नहीं है कि नहीं करना चाहिए, नहीं कहते हैं। नहीं, हम सोचे बोल पाते हैं ना।
हाँ हाँ, काहे नहीं बोलेंगे। आपके हस्बैंड बोल पाते गाते हैं, गाना वाना गा लेते हैं। क्या बात है। यानी आपके हस्बैंड, हम सोचे कि आप कहें कि बोलते नहीं, तो हमने सोचा कि बोलते नहीं तो यानी कहीं ऐसा तो नहीं। हमारे यहाँ एक दीपिका सिंह है, उनके हस्बैंड बोलते नहीं मीन्स गूंगे हैं, और दीपिका यूट्यूबर है, तो हम सोचे कहीं ऐसे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर है। हाँ, वही मालीपुर जो श्यामलाल वर्मा विद्यालय इंटर कॉलेज, उसी में वो पढ़ाने जाते हैं। क्या बात है। आप पढ़े लिखे, देखिए सबसे बड़ी बात ये शिक्षा की चमक है दोस्तों। और मैंने तो पहले बताया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने अपनी उम्र शिक्षा के पीछे लगाई है तो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर आप खड़ी हैं या खड़े हैं तो निश्चित तौर पर उसकी चमक चेहरे से चमकने लग जाती है। आपकी भाषा, आपका संयम, आपके बातचीत करने का तरीका बता रहा है कि आपने काफ़ी उम्र, काफ़ी कुछ दिया है आपने शिक्षा जगत को। फिर भी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ऐसा तो ना भाई योगी सरकार के योजना फेल होए, नौकरी चाकरी ना देत हुए, भर्ती ना देत हुए, सरकार के कुछ ना कहे चाहू। सरकार अच्छा काम नहीं करत हैं। अच्छा काम भैया नहीं कर रहे हैं वो। बच्चे जितने पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं उनको पीछे कर रहे हैं। तो जो है, डरिए मत योगी जी, हाँ नहीं आएंगे, घबराइए मत। जो कहना खुल के बोलिए, क्योंकि महिलाएं जब बोलती हैं तो महिलाएं जो वीडियो देखती हैं इनके समझ में आता है, अन्यथा महिलाएं यही समझती कि अरे योगी बाबा तो 5 किलो राशन देता हूँ मैं। भैया वही जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, जितने लोग राशन पाते हैं तो वही राशन पे सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खाने को पेट भर रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो ये जानते हैं कि बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, कोई काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कितने लोग मार डाल रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम बचाएंगे, सबको छोड़ दे रहे हैं, वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं? कहाँ गई उनकी सरकार? यानी सरकार से आप भी नाराज हैं। चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल इसलिए बहनों से मैं एक छोटा सा पूछ लेता हूँ ना कि चूँकि सरकार अपने मुंह अपनी करनी बखान कर रही है, कोई भी सरकार हो, तो अपनी पीठ आप थपथपाए जा रहे हैं नारी सुरक्षा को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। इसलिए इन महिलाओं का दर्द या इन महिलाओं की विचारधारा आप तक भी छोड़ देते हैं कि आप लोग जानिए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। यूट्यूब पर क्या करती हैं, क्या गाती हैं? भैया सब गाते हैं, अवधी गाना सब गाते हैं। अच्छा, अवधी ही गाती हैं सब? हाँ। अच्छा, अवधी के अलावा और कुछ भी गाती हैं? भोजपुरी, फिल्मी, ऐसा कव्वाली, गजल गा लेते हैं सब। अच्छा, वो भी गाती हैं। अभी मैं चाहूँगा दर्शकों से बहुत लंबी बातचीत करेंगे अगर हम लोग ना, तो ये सुनबे नहीं करेंगे, हट जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि 2 लाइन का छोटा सा कट कोई एक सुनाएं आप, और जो दर्शकों को नहीं आपको बहुत पसंद हो, जो लगे कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा पॉपुलर गीत है, ऐसे 2 लाइन का कोई एक गीत छोटा सा। पहले क्या सुनाए, हम तो यही सोच रहे हैं पहले जो गीत देवी माँ का शुरू किए थे वही आज गा दें। क्या बात है। चलते हैं एक देवी वंदना से ही, मानी माँ के भजन से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और छोटे छोटे कटों में छोटा छोटा गीत ले चलेंगे उमा वर्मा जी के साथ आप लोगों के बीच में। काली माई सुमिरा, भवानी माई सुमिरा, सुमिरे लाग्यो ना, काली माई के सजनवा मैं सुमिरे लाग्यो ना, काली माई के सजनवा मैं सुमिरे लाग्यो ना, आवा है मैया बैठा मेरी अगनवा की पूरा करी है ना, माई तू हरो सजनवा जग पूरा करी है ना, माई तू हरो सजनवा जग पूरा करी है ना। क्या बात है। यानी काली माता के उनके हस्बैंड कौन थे, उनके पति कौन थे? दिवारे बाबा। हाँ? दिवारे बाबा। यानी काली माता के पति को मना रही हैं। डी बाबा, डायरेक्टर डी बाबा को नहीं कर रही हैं आप? दोनों लोग इसी में हो गए। अच्छा, दोनों लोग। अब जैसे उनका सजनवा कह दिए तो हो नहीं गए दोनों लोग। हाँ, मतलब उनको भी हो गया और उनके पति को भी, यानी एक तीर से 2 निशाना आपने कर दिया। तो काली माता भी समझने का बहुत चालाक है। दोस्तों, ये हमारे यहाँ की परंपरा होती है, हमारे भारत की संस्कृति यही कहती है कि हम कोई भी काम करते हैं ना तो अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने भगवान को याद कर लेते हैं। और इसी परंपरा का निर्वहन, पता है परंपराएं कहाँ से बनती हैं, बनती चाहे जहाँ से हैं, लेकिन उन परंपराओं को जीवित रखने का अगर कोई काम करता है तो महिलाएं बेचारी हैं। देश की सारी परंपरा इनके सर पर है, समझिए, इसका निर्वहन इनको करना पड़ता। क्यों आपको लगता नहीं कि देश की सारी व्यवस्था, सारी परंपरा जितना है, काली माई मनावे खो, पूजा करे खो, डिहारी बाबा के यहाँ जाए खो, कराही करे खो, विंध्याचल जाए खो, लड़किया के मूड मुड़ावे खो, ये कुल जिम्मेदारी जैसे लगा था कि औरतन के कपारे पर। कैसे लगा था आपके? भैया अच्छा लगत है और ठीको लागत है करत के। पूजा पाठ करती हैं आप? अच्छा लगता है भैया? करते हैं पूजा पाठ।
सोमवार भूखे लोग नहीं? सोमवार नहीं भूखते हैं, 9 दिन का नवरात्र रहते हैं। ये सावन वाला सोमवार कौन भूखे हैं? भैया नहीं, कभी भूखे तो नहीं भूखे, हाँ। नहीं। आइए एक और गीत सुन लेते हैं पहले, फिर कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करते हैं। जी, एक और गीत सुनते हैं। पहले एक स्वागत गाना गा दें। जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, मेरी समझ से जो यूनिक लगे, अच्छा लगे, वो चीज़ आपको गाना है। बाकी स्वागत गाना तो आपने जो कुछ खिला दिया वही बहुत बड़ा स्वागत हो गया। अरे आपके स्वागत में कोई गाना गा दें। मेरे स्वागत में क्या, हम केवल 2 लाइन। आइए 2 लाइन सुनते हैं। जी, स्वागत में संतोष भैया के, स्वागत में संतोष भैया के, सर हमने झुका दी है। स्वागत में संतोष भैया के, सर हमने झुका दी है। स्वागत में संतोष भैया के, सर हमने झुका दी है। यह समय बड़ा पावन जो आज संतोष भैया आए, यह समय बड़ा पावन जो आज संतोष भैया आए। स्वागत में संतोष भैया के, फूल हमने बिछा दी है। स्वागत में संतोष भैया के, फूल हमने बिछा दी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मना भावनाएं होती हैं बहनों की, जो है जब भी हम कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत खुश होती हैं, और खुशी में भी 1 लाइन 2 लाइन स्वागत के गीत गा देती हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कैसे कहें कि कुछ मनोरंजन के गीत गाइए, जल्दी से बात आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं इनकी भावनाओं को समझ पाता हूँ। मैं चाहूँगा उमा जी कि कुछ जो है, नाही लागल नाव करिया घरे आवर जाऊ, नाही लागल नाव करिया घरे आवर जाऊ, नाही तज देबै परनवा नाही पैबर जाऊ, नाही तज देबै परनवा नाही पैबर जाऊ। चंदरा हम झारी झारी से जल लगाए, चंदरा हम झारी झारी से जल लगाए। हमारी दर्दिया ना बुझल राजाऊ, हमारी दर्दिया ना बुझल राजाऊ, नाही तज देबै परनवा नाही पैबर जाऊ, नाही तज देबै परनवा नाही पैबर जाऊ। नाही लागल नाव करिया घरे आवर जाऊ, नाही लागल नाव करिया घरे आवर जाऊ, नाही तज देबै परनवा नाही पैबर जाऊ। क्या लगता था कि इस गाने में हड़काना है? इस गाने में जैसे लगता है पति को डरवाया धमकाया जा रहा है, ऐसा नहीं भैया, मैं गाना अपने बनाई थी, ये आपने बनाई थी? लगभग मैं जो गाना गाती हूँ 2-4 गाना ऐसे है, 4-6 गाना जो मतलब किसी में देखी हूँ, नहीं सारा गाना अपने बनाती हूँ अपने से आप? ऐसे रोटी बनाती हूँ, चाहे जो घर का काम करती हूँ गुनगुनाती रहती हूँ। और पहले भी हम गाते थे, विद्यालय में बहुत गाना गाते थे। पढ़ाती भी हैं कहीं कि प्राइवेट या भैया कुछ ऐसा? पहले पढ़ाए थे 13 साल, लेकिन जब पैसा कम मिला, घर की इतनी जिम्मेदारी थी, सास नहीं थी, हम अकेले थे, तो हमें बहुत थकान पड़ता था, 8 घंटे लग गई थी, तभी हम छोड़ दिए। क्या बात, 13 साल आपने 13 साल पढ़ाए थे। पढ़ाई थी? अच्छा, क्या लगता है उमा, जैसे जब बच्चों के बीच में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, 8-8 घंटे हम बच्चों के बीच में रहते हैं, वो समय अच्छा था? या अभी यूट्यूब पर भी तो 4 घंटा 5 घंटा समय देती होंगी, 4 घंटे से कम समय तो नहीं देना पड़ता होगा? नहीं भैया, तो जैसे हम कुछ काम करते हैं तो गाना सोचते हैं, इसके बाद लिख लेते हैं, तो जो है अगर टाइम मिलता है तो बनाते हैं, नहीं तो हम रात को बनाते हैं गाना, वीडियो हम रात को बनाते हैं। हमको बहुत काम पड़ता है घर पे। लेकिन अब आपका काम बढ़ेगा धीरे धीरे, आप लाइव चलाएंगे। जैसे भैया बढ़ेगा तो हम काम उसी के अनुसार हम और सुबह उठेंगे। हाँ, चैनल अब आपका बड़ा हो रहा है तो आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको लाइव चलाना है, आपको और वीडियो बनानी है, और अच्छी वीडियो बनानी है, और बड़ी वीडियो बनानी है, आपका शॉर्ट वीडियो 1-2 और बनाना है दिन में, तब धीरे धीरे आपका काम बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा। तब कैसे मैनेज करेंगे आप? अरे हम मैनेज भैया कर लेते हैं, हम काम बहुत जल्दी करते हैं। हाँ। नहीं, कमाओ करती है, कमाओ छोड़ के काम मैनेज कर लेती है। नहीं भैया, हम उसी समय के अनुसार उठते हैं। अच्छा, मतलब लेट, हाँ। देरी से सोना और जल्दी से जगाना। हाँ, 11 बजे के पहले इस समय नहीं सोते हैं, मतलब शाम को गाना वाना देखते हैं। अच्छा, किसका चैनल ज़्यादा देखती हैं आप? कौन सा कलाकार है जिसे आप बहुत पसंद करती हैं? वैसे तो सबको पसंद करते हैं, लेकिन अब जैसे हम सबसे पहले चैनल पे हम अंजू उपाध्याय भाभी को देखे थे, इसके बाद वंदना भाभी को देखे थे।
अच्छा। इसके बाद जो है इधर जैसे मंजू मोहनी भाभी है, मोनू भैया हैं, और जैसे ये पुष्पा भाभी है इधर, फिर ये प्रांजल पांडे भाभी है, मतलब इन सब का मतलब देखते हैं। सबसे पहले आपने अंजू उपाध्याय को देखा था, अच्छा लगता है उनका गीत? हाँ, उनका सबका हमें अच्छा लगता है, जैसे अपने अपने जगह सभी लोग अच्छे लगते हैं। क्या बात है। आप उमा वर्मा जी हैं, पहली बार आप यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दे रही हैं। लगातार आप यूट्यूब चैनल पर काम करती, कितने दिन से काम करें यूट्यूब पर? भैया दिसंबर को, लास्ट एकदम दिसंबर को हम गाना बनाए थे, लेकिन 1 जनवरी को गाना डाले थे। अच्छा, 1 जनवरी क्यों चुना था आपने? जैसे हम चुने नहीं थे, ऐसे मतलब सोच रहे थे कि बनाएं, तो जैसे गाना बन गया, सोच रहे थे कि 2 दिन पहले डालें, लेकिन जैसे मतलब उतना जानकारी नहीं थी, तब 1 जनवरी को पड़ा। मतलब धोखे में 1 जनवरी को पड़ा था कि जानबूझ के नहीं, जैसे मतलब नया साल भी लग रहा था, तो हम सोचे मतलब आज नया साल है तो आज ही डाल दें। 1 जनवरी 2025 से आपने काम शुरू किया? हाँ भैया। जुलाई यानी 7 महीना हो गया चैनल? हाँ, 7 महीना हो गया। क्या लगता है 2-1 महीने में आप मोनेटाइज कर ले जाएंगे चैनल? अब भगवान जाने, जैसे सबका कृपा रहेगा वैसे बनेगा। हम कैसे बताएं। चलिए, आप लोग दुआ बनाए रखिएगा। चैनल का पूरा नाम क्या है आपके? उमा वर्मा 422। 420 क्यों नहीं कर दिया? अब 420 कौन करता है? 2 ही अंक तो कम करना था। उमा वर्मा 422 आपके यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों, और लगातार 13 साल आपने शिक्षा जगत को समय दिया है। काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद भी यूट्यूब पर काम करने का शौक़ है, मेरी समझ से एक शौक़ है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास धन, वैभव, पैसे की कमी है। आपको लगता है, मुझे लगता है शौकिया और नाम, प्रचार और पहचान चाहती हैं, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। उमा वर्मा 422 आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। चलते हैं एक और गीत की तरफ, ले चलते हैं आप लोगों को। मैं चाहूँगा कुछ यूनिक गीत, एक और कुछ कजरी गीत सुना है? बिल्कुल। भोला ली है चला अपने सरनिया में, देव घर नगरिया में ना। भोला ली है चला अपने सरनिया में, देव घर नगरिया में ना। तुहरा बसहा चराइब नाग दूधवा पियाइब, तुहरा बसहा चराइब नाग दूधवा पियाइब। हरे गगरी भर भर ला जलवा भर भर लाइब गगरिया में, देव घर नगरिया में ना। जलवा भर भर लाइब गगरिया में, देव घर नगरिया में ना। क्या बात। अच्छा उमा, कभी गाय चरेली हो ना, गाय भैंस? नहीं भैया, गाय भैंस नहीं चराए हैं। हम लोग वहाँ मायके में थे तो केवल यही खाना बनाते थे, विद्यालय जाते थे। मेरी मम्मी जो है घर से बाहर नहीं जाने देती थी। तो गाना आपने गलत लिख दिया कि अब बसहा चराएंगे। बताइए, जब गाय चराएंगे तो बैल चराएंगी भगवान? ये तो लगता है भगवानों को धोखा दे रही हैं आप। ये सब महिलाओं के गीत होते हैं दोस्तों, ये भगवान को भड़काती है। सही बता रही है, भगवानों को भड़का देती है। ये कह रही घर पे कभी गैया नहीं चराई हैं, लेकिन भगवान से करेंगे मुझे ले चलिए अपने यहाँ, बुलाइए ना, आपका बसा यानी बैल चराएंगे। जो गाय नहीं चराए वो बैल चराएगा। भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। चलिए एक देशभक्ति गीत सुन लेते हैं जी। झंडा ये तिरंगा हमारा, जग में सबसे है प्यारा, जग में सबसे है प्यारा। वंदे माँ, वंदे माँ, वंदे माँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माँ के चरणों में सिर को झुकाऊं, ना दुश्मन से डरना कसम आज खाए। भारत माता देंगी सहारा, भारत माता देंगी सहारा। जग में सबसे है प्यारा, जग में सबसे है प्यारा। जग में सबसे है प्यारा। वाह क्या बात। तिरंगा गीत, एक प्यारा सा तिरंगा गीत। और आप सुन रहे हैं उमा वर्मा जी को। आपका चैनल है उमा वर्मा 422। उमा वर्मा 422। तो 420 अगर आपको याद है तो 2 और बढ़ जाइएगा आगे। उमा वर्मा 422 चैनल से जाकर के आप लोग जुड़िएगा, सर्च करिएगा, खूब ऐसे ऐसे गीत सुनिएगा।
अपनी फरमाइश कमेंट में लिखिएगा। मुझे भरोसा है कि उमा वर्मा जी के पास गीतों की बहुत बड़ी लड़ी है, बहुत बड़ी डायरी है। अगर आप कोई फरमाइश लगाते हैं तो उमा वर्मा जी ज़रूर पूरा करेंगे। जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि जैसे सभी भाई बहनों को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, वैसे हमें भी सपोर्ट करें और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दें, जिससे मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं सभी दर्शकों के बीच में आती रहूं और प्यारा सा गीत सुनाती रहूं। धन्यवाद। जल्दी से लखपति हो जाओ। नहीं भैया, वैसे तो मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है लेकिन एक बड़ी पहचान चाहती हैं ताकि दुनिया के कोने कोने तक उमा वर्मा जी की पहचान पहुँचे। और मुझे भरोसा है कि इस इंटरव्यू के बाद आप सभी बहनों में उमा वर्मा जी की पहचान जाएगी। अगर नहीं आप लोग ऐसे पहचानेंगे तो मैं ये क्या क्या बनाती हैं और क्या क्या खिलाती हैं यही बता करके इनको हाईलाइट कर दूंगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर इनके चैनल से जुड़िएगा। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम आपके संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।